सो गाइज आज हम एक लेजेंडरी मैच का ब्रेकडाउन करेंगे जो कि है हबीब वर्सेस जस्टिन, क्योंकि जस्टिन का नेक्स्ट मैच सेट कर दिया गया पैडी पिंबलेट के अगेंस्ट। जैसे हबीब का गेम प्लान था कि भाई जस्टिन को ग्राउंड पे लेके जाओ, वैसे ही पैडी पिंबलेट का भी यही गेम प्लान रहेगा कि वो जस्टिन को ग्राउंड पे लेके जाएं। तो शुरू करते हैं। ऑलराइट, मैच स्टार्ट होते हुए जस्टिन इस मैच के अंदर टोनी फर्गसन को हरा के आ रहे थे शायद, और वो बिल्कुल स्ट्राइकिंग वाला मैच था। इस मैच के लिए जस्टिन ने पूरी प्रैक्टिस करी होगी सिर्फ रेसलिंग के लिए। अभी दोनों के दोनों फाइटर्स एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर मैचेस में शुरुआत में यही होता है। ओके, जस्टिन ने अपनी वही स्पेशलिटी किक के संग ओपन किया है, और ये देख रहे हो, ये पोस्टर देखो जस्टिन का बिल्कुल झुका हुआ है। मतलब जस्टिन प्रॉपर रेसलिंग के हिसाब से ही तैयारी करके आए हैं, और इसी वजह से आदमी जितना लंबा होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना ऊपर होता है, और उसको गिराना उतना ही आसान होता है। तो आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा ये देखो, जस्टिन जो है इधर उधर मूवमेंट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हबीब को एक स्टेशनरी ऑन पॉइंट स्ट्रेट सामने के सामने एक टारगेट नहीं मिल पा रहा है। तो इतना आसान नहीं रहेगा जस्टिन को अभी गिराना। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और अब एक चीज और देखो, जस्टिन ने देखो कितना डिस्टेंस मेंटेन करके रखा होगा। इससे फायदा ये होगा कि जस्टिन दूर से स्ट्राइकिंग तो कर पाएंगे, लेकिन रेसलिंग के लिए आपको पूरा अंदर ही घुसना पड़ता है, तब जाके आपका काम बनता है। इसीलिए जस्टिन थोड़ा सा दूर से सब कुछ खेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, जस्टिन की यही एक खासियत है, उनकी किक्स बहुत लाजवाब होती हैं। ओके, ये एक सॉलिड किक थी जस्टिन की साइड से। जस्टिन मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हबीब के सामने स्ट्रेट खड़े नहीं रह सके। देखो कांस्टेंट मूवमेंट, ये अच्छी चीज है अभी जस्टिन की, लेकिन देखना ये होगा कि जस्टिन की ये चीज कितने टाइम तक टिक पाती है। ओके, और देखो, अब देखो हबीब को ये पूरा डिस्टेंस कवर अप करना है, तो वो यहां डायरेक्ट आके जंप कर लेते हैं। बट अगेन गुड मूवमेंट बाय जस्टिन। ये देखो इतनी स्पीड। जस्टिन ने किक मारी और हबीब ने इस किक को कैच करके ही अपनी रेसलिंग इनिशिएट कर दी है। अब ये सबको पता है कि भाई जस्टिन जो है अपनी किक्स के जरिए बहुत ज्यादा ओपन अप करते हैं। हबीब इस चीज का पूरा प्लान करके आए थे कि कैसे मैं किक्स का फायदा उठा सकता हूं जस्टिन की। धीरे धीरे यहां पे आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अब देखो जस्टिन का यहां पे पैर पकड़ में पूरी तरीके से आ चुका है। इसे निकाल पाना इतना आसान नहीं है। या तो वो एक पैर पे जंप करते हुए निकाले, उसे लिम्पिंग टेक्निक कहते हैं। अब देखो यहां पे जस्टिन ने थोड़ा ठीक डिफेंस किया है। जस्टिन ने हबीब के शोल्डर के नीचे हाथ डाला, यानी कि एक ओवरहुक लिया और ऊपर पुल करना चालू किया और पैरों को पीछे लिया। तो यहां तक तो अभी जस्टिन का डिफेंस ठीक चल रहा है, बट आई डोंट थिंक कि हबीब जो है यहां पर रुकने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये टेक डाउन कंप्लीट नहीं हो पाया। हबीब ने फिर से ट्राई किया, बट अगेन सबसे रेसलिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपने बेस को और अपने पैरों को फ्री रखो, जितना दूर हो सके ये डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। तो जस्टिन यहां पे ठीक कर रहे हैं अभी, इसीलिए अभी सब कुछ डिफेंड हो पा रहा है। थोड़ा बहुत जस्टिन ओपन अप भी करना चालू कर रहे हैं। सारे उनको ओवरहैंड ही दिखाई देते हैं वैसे तो। ओवरहैंड, ये देखो, ये ओवरहैंड पूरा ये पीछे से घूम के आता है। जस्टिन का ये पंच फेमस है थोड़ा। आगे बढ़ते हैं, और ये ठीक है। अभी हबीब ने भी थोड़ा सा किक ओपन करना चालू किया है। जब उनको रियलाइज हुआ कि भाई सिर्फ रेसलिंग से काम नहीं बनेगा, इस बंदे को सबको शो करना पड़ेगा ताकि ये गलती करे, तो वहीं पे ही हबीब ने किक शो करना चालू किया। ये देखो, अरे ये देखो। आगे बढ़ते हैं। अब हबीब भी थोड़ा सा स्ट्राइकिंग में ओपन अप कर रहे हैं, जो कि जरूरी है अभी। एक सॉलिड किक थी जस्टिन की साइड से। और
एक चीज दिख रही है कि जस्टिन जो है पूरे टाइम बैकफुट पर है। अब ऑब्वियसली हबीब जिनसे भी लड़ते थे वो ज्यादातर लोग अपने बैकफुट पे ही रहते थे, इस चीज से काम नहीं बनता है। लेकिन ये देखो एक, अब जस्टिन यहां पे दूर भाग रहे हैं, ये चीज सही नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप ठीक है पीछे जा भी रहे हो तो भी पीछे जाते समय सिर्फ ब्लॉक करने से फायदा नहीं है, आपको ओपन अप करना ही पड़ेगा, वरना सामने वाला बंदा आप पे चढ़ता ही रहेगा। और ये नी इसीलिए अच्छी खासी लगी है जस्टिन के। एक फिर से सॉलिड किक, ये देख रहे हो जस्टिन का मुंह पूरा मतलब वाइड ओपन अप हो रखा है। ये किस वजह से? सिंपली क्योंकि वो पीछे बहुत ज्यादा जा रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं पूरा। ये अच्छी किक थी, लेकिन सिर्फ एक या दो स्ट्राइक दिखाने से काम नहीं चलेगा। वॉल्यूम थ्रो करना पड़ेगा, वॉल्यूम यानी कि ज्यादा पंचेस का कॉम्बिनेशन थ्रो करना पड़ेगा जस्टिन को, तब जाके हबीब थोड़ा सा रुकेंगे। देख रहे हो तुम कितना ज्यादा हबीब ओपन अप कर रहे हैं। ठीक है, अभी जस्टिन जो है थोड़ा सा अपने पॉइंट पे खड़े रह के अटैक्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेटर है पहले से। ये कॉम्बिनेशन ठीक है। अब ये देखो जस्टिन दिखा तो रहे हैं कि भाई मैं जो है साइड जा रहा हूं, लेकिन फाइनली उन्होंने अपने ग्राउंड पे स्टैंड किया और ओपन अप किया। ये एक और यही टेक्निक काम आ सकती है, बट अगेन आई डोंट थिंक कि हबीब इतने से रुकने वाले। एक और लो किक, मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि कितना भी तेज पंच मार लो हबीब को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और ये टेक डाउन, और अब तुमको बहुत तेज लगा होगा, लेकिन इतने में ही, एक सेकंड में ही, आधे सेकंड में ही हजार चीजें हो गई। देखो ये आया शूट, और अब जस्टिन के पास जो बेस्ट ऑप्शन बनता वो ये कि वो अपने दोनों पैरों को ओपन अप करके दोनों तरफ फेंक दें। अब इस तरफ तो फेंक नहीं सकते क्योंकि इस तरफ केज है, तो उनके पास ऑप्शन यही बचता यहाँ पे पैर फेंकने का, जो कि उन्होंने पूरा किया नहीं। और मुझे नहीं पता कि जस्टिन ने भाई यहाँ पे ग्रैब करने की कोशिश क्यों करी हबीब को। ये चीज मतलब तब करी जाती है जब आप रेसलिंग के बदले में जवाब में भी ऑफेंसिव रेसलिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बट आई डोंट थिंक कि जस्टिन को ऑफेंसिव रेसलिंग दिखानी चाहिए हबीब को, उन्हें सिर्फ वहां से बचना है। और हबीब जो है अब जस्टिन को इस साइड गिराने की कोशिश करेंगे, और ये प्रेशर कहां से बनेगा? वो अपने हेड से पुश करेंगे अपने इस तरफ। ये देखो ये पूरा प्रेशर उन्होंने हेड के जरिए दिया है। और यार मैं देखा हुआ है दागिस्तानी फाइटर्स बहुत ज्यादा रेसलिंग में मास्टरी कर रखे हैं, इन लोगों के अगेंस्ट रेसलिंग में टिक पाना काफी मुश्किल हो जाता है। और टेक डाउन कंप्लीट। अब जस्टिन की एक तो ये दिक्कत है कि वो टेक डाउन एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो यहां आराम से बैठे हुए हैं और यहां ये पकड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। जस्टिन को यहां से निकलना चाहिए अपने हिप्स को बाहर निकाल के। और दिखने में शायद लग रहा होगा कि हबीब जो है पैर यहां पे बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और भी चीजें चल रही हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए वो अपना शोल्डर पूरा जस्टिन के पेट में घुसा रहे हैं। और ये देखो मतलब इस चीज का इधर कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी सबमिशन नहीं आएगा। क्यों? अगर गिलेटिन भी अगर वो लेना चाहेंगे तो यहाँ पे बैठे बैठे गिलेटिन नहीं लग सकता, उनको पैर फ्री चाहिए गिलेटिन भी कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे तो जस्टिन का पूरा एफर्ट वेस्ट हो रहा है, निकलना चाहिए उनको सिर्फ यहाँ से। हबीब ने अपनी पूरी पोजीशन प्रोग्रेस करके फुल माउंट पे आ गए। फुल माउंट यानी कि आपने अपने ओपोनेंट का जो गार्ड है, जो पैर है, उनको पास कर दिया है और आप उसके टॉर्सो तक आ चुके हो। सो हबीब जो है फुल माउंट वाली पोजीशन पे आ चुके हैं और यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। अगर यहाँ पे 15 सेकंड रह नहीं गए होते, ज्यादा टाइम रह गया होता, तो शायद यहाँ पे हबीब जो है इस चीज को फिनिश कर देते। एंड
यहीं पे राउंड ओवर हो जाता है। ओके, सेकेंड राउंड पे चलते हैं। ये कुछ रिप्ले, जस्टिन की कुछ अच्छी किक्स ही उनकी ज़्यादातर अच्छी लगी हैं। कॉम्बिनेशन तो उनके मुश्किल से 1 या 2 ही लगे हैं। ओके, सेकेंड राउंड स्टार्ट होते हुए अब जस्टिन को थोड़ा सा अंदाजा हुआ होगा कि भाई मैंने लास्ट राउंड में क्या गलतियां करी थी। एक राउंड रीसेट होने पे उतना तो आपको दिमाग में नहीं आता है, लेकिन हाँ थोड़ा आइडिया लग जाता है कि मैं ये नहीं करूंगा नेक्स्ट टाइम। ओके, हबीब फिर से फुल ऑन प्रेशर, और ये देखो क्या मतलब परफेक्ट रीड लिया है हबीब ने। जस्टिन यहां पे अपना हेड बहुत ज्यादा डिप कर रहे हैं। ये देखो, ये इधर जस्टिन ने हेड डिप किया और हबीब ने इस चीज का रीड लिया और एक अपराइट किक। ऑसम, मतलब अगर ये लगती जस्टिन की तो वो गेम ओवर था। शायद तुमने एक इस तरीके का नॉकआउट देख भी रखा होगा पहले। माइकल चैंडलर ने टोनी फर्ग्यूसन को इसी तरीके से नॉकआउट किया था। फिर से भाई जस्टिन ने फिर से अपना हेड डिप किया और ये अच्छा था। देखो ये अच्छा था। जस्टिन जा रहे हैं अपने इस तरफ, एंगल कट देखना, ठीक है। ये हबीब को लगता है कि भाई जस्टिन जो है इस तरफ जा रहे थे, तो वो शूट के लिए आगे जाते हैं, लेकिन जस्टिन यहां पे एंगल कट करते हैं और वो इस तरफ घूम जाते हैं। दैट वाज गुड बाय जस्टिन, इसीलिए हबीब का टेकडाउन ये कंप्लीट नहीं हो पाता। ये किक थोड़ी अच्छी, लेकिन फिर भी हबीब को यहां पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको डिस्टेंस कवर अप करने से मतलब है। ये एक फिर से किक, देखो जस्टिन हेड डिप किया और ये किक, ये देखो जस्टिन ने हेड डिप किया थोड़ा और हबीब की किक रेडी। जस्टिन इससे भी जस्ट बचते हैं। ये ये परफेक्ट है। ये देखो वही सेम जस्टिन ने अपनी किक थ्रो करी, हबीब ने उसी चीज को ग्रैब किया, शूट पे गए, जस्टिन का बैलेंस गड़बड़ किया। अब जस्टिन ने यहां पे स्प्रॉल तो कर लिया है, अपने पैरों को पीछे फेंक दिया है। यहां पे हबीब को इस चीज को कंप्लीट करने के लिए अपने सर को दूसरी साइड से निकाल के इस तरफ पुश करना पड़ेगा। अपने इस वाले पैर को उठा के यहां से ऊपर की तरफ प्रेशर देना पड़ेगा, जस्टिन को पूरा गोल घुमा के इधर गिराने के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। देखो हबीब ने अपना हेड बाहर निकाला, ये वाला पैर अभी उतना निकला नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस चीज का यूज लेंगे हबीब, ठीक है। जस्टिन को अगर यहां से निकलना है तो भाई मुझे तो अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि जस्टिन यहां ग्रिप बनाए क्यों बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो हबीब का टेकडाउन देखो ऑलमोस्ट कंप्लीट यहां पे हो चुका है। जस्टिन को अगर यहां से निकलना है तो उनका अपना हाथ हबीब के गर्दन के आगे से लाना होगा और अपनी बॉडी को अंदर ही रोटेट करना होगा, ताकि हबीब उनकी बैक पे ना आ जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। हबीब जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट उनकी बैक पे आ गए। अब यहां से हबीब मोस्ट प्रोबेबली ट्रायंगल या फिर आर्म बार लगाने की कोशिश करते हैं और ये ट्रायंगल वाली पोजीशन आ चुकी है अभी। देखो अब यहां से निकलने के लिए जस्टिन को अगर निकलना था तो उनको इस तरफ जाना था अपने पैरों को लेके, ठीक है। लेकिन हबीब जान के केज की साइड गिरे हैं, क्यों? ताकि जस्टिन इस तरफ जा ना पाए, इधर ब्लॉक है तो जस्टिन इधर जा नहीं पाएंगे। लेकिन बस आखिर जो ऑप्शन था जस्टिन के लिए वो ये कि वो हबीब को किसी तरह पीछे खींच के लाएं, उसके बाद अपने पैरों को साइड में निकालें। बट आई डोंट थिंक कि जस्टिन जो है इस चीज में इतना सोच रहे हैं ग्राउंड गेम के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट कंप्लीट। और ये देखो ये अब जस्टिन ताकि अपने पैरों से उधर जा ना पाए, जो उनके पास इकलौता एक एस्केप था, हबीब ने जस्टिन का यहां पे पैर ही पकड़ लिया, तो जस्टिन अब बिल्कुल कैसे भी करके इस तरफ जा ही नहीं पाएंगे। अमेजिंग वर्क यार, दागिस्तानी फाइटर्स ये लोग बहुत ज्यादा मास्टरी करे बैठे हैं। टैप आ चुका है, देखे नहीं।
सो गुड वर्क। इसके बाद इमोशनल मोमेंट है, वो मैं भी नहीं देखना चाहूँगा, तुम भी नहीं देखना चाहोगे। लेकिन बात ये देखो कि जस्टिन ने स्ट्राइकिंग ठीक करी, अच्छा किया। फर्स्ट राउंड उन्होंने सही खेला, हबीब को दूर रखने की कोशिश करी, अपना गेम प्लान फॉलो किया। बट अगेन जैसी चीज़ें ग्राउंड पे जाती है तो जस्टिन, मुझे समझ नहीं आता कि गिव अप क्यों करते हैं। अब माना कि जस्टिन के पास अच्छी रेसलिंग है, लेकिन वो रेसलिंग उनके लिए तब तक काम आ रही थी जब तक वो हबीब के टेकडाउन्स बचा पा रहे थे। बचाने में डेफिनेटली उनकी रेसलिंग काम आ रही थी, लेकिन जब आप नीचे गिरते हो तो आपको ग्राउंड गेम आना चाहिए, जिजित्सु आना चाहिए, ताकि आप वहां से निकल पाओ। अब डेफिनेटली जस्टिन को आता होगा, लेकिन मुझे अभी भी ये चीज़ नहीं पता कि जस्टिन वो चीज़ ट्राई क्यों नहीं कर रहे थे। और देखो दूसरी बात तो ये है कि यार देखने पे लग रहा था कि कोई तुम कुछ भी कर लो, कोई भी फाइटर आके कुछ भी कर ले। इस रात हबीब को जीतना ही था। वो सोच के आए थे कि भाई मेरे सामने आज तो कुछ भी आ जाए, मेरे को जीतना ही है। ये चीज़ जस्टिन ने भी बोली थी और मैच देखने पे भी हमको यही लग रहा था। ये मैच हबीब का लास्ट मैच था और जस्टिन का जो अब नेक्स्ट मैच आ रहा है वो जस्टिन का लास्ट मैच हो सकता है। अगर वो इस मैच को हार जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो 25 जनवरी को अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। तो जस्टिन के फैंस के लिए तो शायद ही अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन उनके पास मौका है अभी भी। पैडी पिंबलेट, हबीब जितना स्किल्ड नहीं है रेसलिंग के अंदर, तो जस्टिन डेफिनेटली पैडी की रेसलिंग सर्वाइव कर सकते हैं अगर वो अपने गेम प्लान से जुड़े रहें और ग्राउंड पे अगर जाते हैं तो वहां से निकल पाएं। सबसे ज़रूरी तो वही है। नॉकआउट पावर है उनके पास, ठीक है, कार्डियो भी है उनके पास, टेक्निकल भी है, वो एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं डैमेज। बस दिक्कत जस्टिन को तभी आती है जब वो ग्राउंड पे नीचे गिर जाते हैं और वहां से निकल नहीं पाते। सारे लोग उनका वहीं पे फायदा उठाते हैं। तो आई होप कि जस्टिन ने जो ये लॉसेस फेस किए रेसलर्स के अगेंस्ट, उनसे जस्टिन ने बहुत ज्यादा सीख रखा होगा और अब वो अपना एक इम्प्रूव्ड वर्जन दिखाएंगे। बाकी देखो पैडी वर्सेस जस्टिन मैच तो मजेदार ही होगा। अभी वैसे मैच में टाइम है तो डेफिनेटली हम उनका एक ब्रेकडाउन और करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।